बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप हज उम्रा के लिए जाते हैं, बहुत सारी ज़ियारत हमारे मद्देनज़र होती हैं कि हमने ये भी ज़ियारत करनी है, ये भी ज़ियारत करनी है, ये भी ज़ियारत करनी है। बसा औक़ात हमें मालूम होता है और बसा औक़ात हमें मालूम नहीं होता, तो फिर बहुत सी चीज़ें रह भी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर 10 ऐसी ज़ियारत मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो आपको ज़रूर करनी चाहिए और यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। उसके अलावा भी ज़ियारत हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो भी शेयर करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले 10 ज़ियारत जो आपको ज़रूर करनी चाहिए जब आप मक्का मुकरमा में हो। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत अलहदा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी ज़ियारत ज़रूर करनी है। सबसे पहले तो आप जब मक्का मुकरमा में आ जाते हैं, आपने उम्रा कर लिया, तो अल्लाह के घर की ज़ियारत आपको हो गई, मस्जिद हराम की ज़ियारत आपको हो गई, सफ़ा मरवा की ज़ियारत आपको हो गई। ये तो ऑटोमेटिक ज़ाहिर है, जब हम उम्रा करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर खुद ब खुद आ जाती हैं। ज़ियारत इसके बाद वाली दूसरी ऐसी चीज़ें जो उम्रा के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, वहाँ हमें जाना होता है। वो ये है कि जब आप सफ़ा मरवा से बाहर की तरफ निकलते हैं, तो वहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी नज़र आती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी आपको वहाँ पर नज़र आती है। ये जगह दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है। ये घर सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर था और यहीं पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बा शहादत हुई थी। एक और चीज़ यहाँ पर आप ज़रूर देखते जाइए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ आप होते हैं और आपका घर मुबारक आपके दाएं हाथ के ऊपर होता है, तो बाईं तरफ आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको वाशरूम नज़र आते हैं। और ये वाशरूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का घर यहाँ पर था और यहीं पर वाशरूम भी तामीर किए गए हैं और क़यामत तक के लिए ज़िल्लत उसका मुक़द्दर है। जो ख़ुद को बहुत बड़ा कहता था, बहुत बड़ा सरदार कहता था, गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ था कि जब कत्ल होने लगा तब भी उसने कहा कि मेरी गर्दन को ज़रा नीचे से काटना ताकि मेरा सर ऊंचा नज़र आए। तो ये घर उसका है, ये वाशरूम जो है ये उसका घर है। और इसी लाइन से जब आप आगे को निकलते हैं, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी आपने देख लिया, तो यहाँ से आप सीधा चलते हैं, आगे जाके एक पुल आएगा, कुबरी आएगी, उसको आप क्रॉस करते हैं तो वो तरीक़ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाता है। वहीं से आप आगे निकलते हैं तो यहाँ पर मस्जिद जिन है। मस्जिद जिन एक तारीख़ी मस्जिद है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की जमात से मुलाकात फरमाई थी और जिन्नात की जो जमात है वो उसने इस्लाम कबूल किया और कुरान को भी समात किया। कुरान मजीद में सूरह जिन में जिन जमात का ज़िक्र मौजूद है। और जब मस्जिद जिन से आप निकलते हैं, बिल्कुल सीधा ही आगे एक चौक सा आ जाता है, तो उसके साथ ही आपको जन्नत मुअल्ला नज़र आ जाती है। जन्नतुल मुअल्ला ये वो कब्रिस्तान है जिसके अंदर बहुत से सहाबा इकराम की कब्र भी मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मौजूद है और सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो साहबजादों की कब्र यहीं पर मौजूद है जन्नतुल मुअल्ला के अंदर। तो यहाँ पर आपको मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा और यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक की ज़ियारत कीजिएगा। उनकी कब्र मुबारक की वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, आप उसको भी देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उसकी ज़ियारत भी आपने उसको देखना है तो आपको समझ आ जाएगी कि उनकी कब्र मुबारक कहाँ पर है। अब एक और चीज़ जो मक्कातुल मुकर्रमा में जाकर अगर आप वहाँ पर ना जाएं तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारा जो मोहब्बत का सफ़र है वो मुकम्मल नहीं होता। और वो कौन सी जगह है? वो जगह है उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक। अब ये कहाँ पर वाक़या है? ये आपको मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के रोड के ऊपर तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपको बाईं तरफ जब आप जा रहे होंगे तो आपके बाईं तरफ एक अहाता नज़र आ जाएगा, बिल्कुल रोड के साथ है और ये अकेला अहाता वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर सैयदा उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। इसकी तफसीली वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दूँगा। आपने उस वीडियो को देखना है, आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन सी कब्र है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यकीन मानिए, मैं जहाँ तक महसूस किया या मेरे हमसफ़र जितने अफराद थे उन्होंने महसूस किया, यहाँ ईमान बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाता है। एक दिल का कनेक्शन है,
जो इस कब्र के साथ हमारा हो जाता है। तो आपने इसको ज़रूर देखना है। नंबर 6 के ऊपर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है गारे हिरा। ये जबल नूर के ऊपर एक गार है, जिस गार के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही का नुज़ूल हुआ था, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो गार गारे हिरा है और ये जबल नूर के ऊपर मौजूद है। ये जो पहाड़ है जबल नूर, इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 639 मीटर है। जब आपने जबल नूर यानी गारे हिरा की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टाइम क्या है? बेहतरीन टाइम उसके लिए गर्मियों के अंदर खसूसी तौर के ऊपर ये है कि आप फजर की नमाज उसके करीब जाकर पढ़ें। वहाँ भी एक मस्जिद है, वहाँ पर आप फजर की नमाज अदा करें और से आप ऊपर जाएं गार की तरफ। अगर आप दिन को जाना चाहेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। अगर आप सुबह जाएंगे, सुबह जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। नंबर 7 के ऊपर अगर आप मक्का मुकरमा से 4.5 किलोमीटर का सफ़र करेंगे जनूब की तरफ, तो वहाँ पर आपको जबल सौर नज़र आएगा। अब जबल सौर वो पहाड़ है जिसके ऊपर गारे सौर मौजूद है। गारे सौर वो गार है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हिजरत फरमाई थी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो यहाँ पर इस गार के अंदर इन दोनों अजीम शख्सियात ने यहाँ पर आराम फरमाया था और 3 दिन तक क़याम फरमाया था। तो इसके ऊपर चढ़ने का भी बेहतरीन टाइम सुबह का वक़्त है या फिर शाम का वक़्त। अगर आप चढ़ना चाहें तो सुबह के वक़्त आप फजर की नमाज को अदा करें और उसके बाद आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएँ तो आपके लिए आसानी रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप दिन को जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर आपको मसला होगा। लेकिन जब भी आप जाएँ, किसी भी टाइम पर जाएँ, तो आपके पास पानी वगैरह या कुछ खाने के लिए सामान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको भूख भी लग सकती है और प्यास भी लग सकती है। और फिर जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर अगरचे पानी भी मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। जैसा हमारा यहाँ पाकिस्तान में होता है कि एक चीज़ दुकान के ऊपर हमें अगर कम पैसों की मिलती है तो वही चीज़ हमें किसी पब्लिक मुकाम के ऊपर जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, महंगी डबल कीमत में मिल जाती है। तो वहाँ भी ऐसा है, अगर पानी की एक बोतल 1 रियाल की हमें आम बकाला से मिलती है, दुकान से मिलती है, तो वही हमें ऐसे मकामात के ऊपर 2 रियाल की मिल जाती है। तो इसलिए आप अपना पानी या खाने के लिए कुछ खजूरें हैं या चने वगैरह है, ये कुछ भी आप ऐसा हल्का फुल्का अपने साथ बिस्किट वगैरह भी लेकर जाएं। नंबर 8 के ऊपर है मैदान अरफात। मैदान अरफात मक्का से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले के ऊपर है और 9 ज़िलहज की सुबह को ये मैदान जो है आबाद होता है और यहाँ पर हाजी 2 नमाजें अदा करते हैं इस मैदान के अंदर। नंबर 9 के ऊपर मस्जिद निमरा है। मस्जिद निमरा ये हज के दिनों में सिर्फ 1 दिन के लिए इसको खोला जाता है और इसका कुछ हिस्सा मैदान अरफात के अंदर है और कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है। मैदान अरफात के अंदर जबल रहमत कहा जाता है, वो भी यहीं पर मौजूद है। तो इसके करीब ये जो जबल रहमत है, इसके करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था। नंबर 10 के ऊपर वादी मिना है। वादी मिना ये मक्का से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। 8 ज़िलहज के दिन यहाँ पर हुज्जाज कराम जो हैं वो पहुँचते हैं। ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा और फिर आगे 9 ज़िलहज की फ़जर की नमाज यहीं पर वो अदा करते हैं और इसी तरह फिर वो अरफात में चले जाते हैं और फिर 10 ज़िलहज को मुज़दलिफ़ा से चलकर वो वापस वादी मिना में पहुँचते हैं और यहाँ पर 3 या 4 दिन का क़याम होता है। जमरात की रमी होती है, वहाँ शैतान को पत्थर वगैरह मारे जाते हैं। तो वादी मिना भी ये भी एक ज़ियारत की जगह है, देखने की जगह है। इसको खैमों का शहर भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का शहर है, ये जो तकरीबन 6 दिन के लिए इसको आबाद किया जाता है। तो ये वो चंद एक ज़ियारत हैं जो आप मक्का मुकरमा में कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ज़ियारत हैं, वो मैं इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी आप जाएं तो इन मुकामात के ऊपर ज़रूर जाइएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।